काननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है न्यूबॉर्न पर और मैं हूँ ज्ञानवती पाल। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश जी का स्मरण और पूजन किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वह जो कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं वह कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और उसमें कोई भी विघ्न न आए। और गणेश जी को समर्पित ऐसे ही अनेक व्रत पर्व भी हैं जिसमें भक्त श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तथा अपनी संतान और परिवार के मंगल की कामना करते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। प्रति माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पूर्णिमा के पश्चात की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी तथा अमावस्या के पश्चात की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष में संकष्टी चतुर्थी के 12 से 13 व्रत होते हैं और मान्यता है कि जो भी यह व्रत करता है प्रथम पूज्य श्री गणेश जी उसके जीवन की सारी परेशानियां और सारे कष्ट हर लेते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की एक ऐसी विशेष पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी व्रत जिसे तिलकुट चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं, इस व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। यह प्रत्येक वर्ष के माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इसमें प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा विधि विधान से की जाती है, जिसमें कथा श्रवण के बाद आरती की जाती है और प्रसाद में फल आदि के साथ ही तिल गुड़ के लड्डू या तिलकुट का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है और अपनी संतान तथा परिवार की मंगल कामना की जाती है तथा रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देने के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेकर प्रसाद बांटकर स्वयं फल आदि का प्रसाद ग्रहण करके जल पिया जाता है और अगले दिन चतुर्थी तिथि की समाप्ति के बाद साथ ही पारण करने तथा दान देने के पश्चात यह व्रत पूर्ण होता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना तय हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगीं। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवी देवता विवाह समारोह में उपस्थित हो आए और सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब वे लोग आपस में बातें करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, कि वे स्वयं नहीं आए। सभी लोगों को इस बात से आश्चर्य हो रहा था। तभी सभी ने विचार करके विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को निमंत्रण भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो भी कोई बात नहीं,
दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इतनी बातें हो ही रही थीं कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको बहुत पसंद आया। तब विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब वे उनके पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके रथ के पहिए धरती में धंस जाएंगे और तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। जिससे गणेश जी ने वैसा ही किया और अपनी मूषक सेना को भेज दिया। मूषक सेना ने जमीन पोली कर दी, जिससे बारात जब वहाँ से निकली तब रथ के पहिए जमीन में धंस गए और कुछ टूट भी गए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु समस्या का निराकरण नहीं हो सका। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तभी यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को मनाकर ले आए और गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं धंसे हुए रथ के पहिए निकले, लेकिन जो पहिए टूट चुके थे उन्हें सुधारे कौन। पास ही खेत में किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या तुम इन रथ के पहियों को सुधार सकते हो। उसने कहा, जी मैं बना सकता हूँ। वह श्री गणेशाय नमः बोलकर पहियों को ठीक करने लगा और देखते ही देखते उसने टूटे हुए पहियों को ठीक भी कर दिया। तब उस किसान ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, तभी यह संकट आया है। हम तो निर्धन हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना करके ही अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। आप तो देवता हैं, फिर भी इतनी बड़ी भूल कैसे हुई। अब आप सभी श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। सभी लोगों ने श्री गणेश भगवान की जय जयकार की और बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न करके सभी सकुशल लौट आए। श्री गणेश महाराज जी, जैसे आपने विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही सभी के कार्यों को सिद्ध करें और उनके विघ्न बाधाओं को दूर करें। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए गजानन भगवान की जय। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।